बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बाप और उसका बेटा रहते थे। बाप का नाम रघु था और बेटे का नाम श्याम। रघु एक मेहनती किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसकी पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था, इसलिए श्याम की परवरिश रघु ने ही की थी। श्याम भी अपने पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था। उसका मन हमेशा गांव के अन्य लड़कों के साथ खेल कूद में लगा रहता था। रघु हमेशा श्याम को समझाता कि उसे पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही उसका भविष्य बना सकती है। लेकिन श्याम को अपने पिता की बातों का असर कम ही होता था। वह सोचता था कि पढ़ाई में मेहनत करने की क्या जरूरत है, जब वह अपने पिता की तरह किसान बन सकता है और खेतों में काम कर सकता है। रघु समझता था कि श्याम अभी छोटी उम्र का है, लेकिन वह जानता था कि अगर श्याम ने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो उसका भविष्य अंधकार में हो सकता है। एक दिन रघु ने श्याम से कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बने। मैं नहीं चाहता कि तू भी मेरी तरह खेतों में जीवन भर कड़ी मेहनत करे। श्याम ने अपने पिता की बातों को सुना, लेकिन फिर भी उसकी सोच नहीं बदली। वह अपने दोस्तों के साथ खेलता रहा और पढ़ाई को नजरअंदाज करता रहा। कुछ साल बीत गए और श्याम की हालत पढ़ाई में और भी खराब होती गई। वह स्कूल में अच्छे अंक नहीं ला पा रहा था और उसकी पढ़ाई छूटने की कगार पर थी। दूसरी ओर रघु की उम्र बढ़ती जा रही थी और उसका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। फिर एक दिन रघु ने श्याम को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने का फैसला किया। उसने श्याम से कहा, बेटा, अगर तूने पढ़ाई नहीं की और कुछ नहीं सीखा तो तुझे जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आज से मैं तुझे एक काम सौंपता हूँ। रोज सुबह तू मेरे साथ खेतों में काम करेगा और फिर शाम को घर के सारे काम संभालेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तू मेरी जगह कितनी अच्छी तरह से ले सकता है। श्याम को ये सुनकर अच्छा लगा। उसे लगा कि अब उसे पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा और वह अपने पिता की तरह खेतों में काम कर पाएगा। लेकिन जब वह असलियत में खेतों में काम करने गया तो उसे पता चला कि खेती करना कितना कठिन काम है। सूरज की तेज धूप में काम करना, मिट्टी में हल चलाना, बीज बोना और फिर पानी देना, ये सब उसके लिए बहुत कठिन था। कुछ ही दिनों में उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसकी पीठ और हाथों में दर्द रहने लगा और वह थक कर चूर हो गया। रघु ने श्याम को आराम नहीं करने दिया और उसे रोज काम करने के लिए प्रेरित किया। कुछ ही दिनों में श्याम को समझ में आ गया कि खेतों में काम करना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। उसे अब अपने पिता की बातों का महत्व समझ में आने लगा। वह अब जान गया था कि पढ़ाई करने से ही वह इस कठिन जीवन से बच सकता है और एक बेहतर भविष्य बना सकता है। एक दिन श्याम ने रघु से कहा, पिताजी, मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे ये काम क्यों सौंपा। मुझे अब एहसास हो गया है कि पढ़ाई के बिना जीवन कितना कठिन हो सकता है। मैंने ये भी देखा है कि आपने कितनी मेहनत की है ताकि मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकूं। अब मैं वादा करता हूँ कि मैं पढ़ाई में पूरी मेहनत करूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने श्याम को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। मैं जानता था कि तू समझदार है और एक दिन ये बात समझ जाएगा। अब तू पूरी लगन से पढ़ाई कर और अपना भविष्य उज्जवल बना। इसके बाद श्याम ने पढ़ाई में जी जान से मेहनत करनी शुरू की। उसने धीरे धीरे अपनी पिछड़ी हुई पढ़ाई को पकड़ा और अच्छे अंकों से परीक्षा पास की। गांव के स्कूल में वह सबसे होशियार छात्र बन गया और कुछ सालों बाद उसने शहर जाकर कॉलेज की पढ़ाई की। रघु ने अपनी सारी जमा पूंजी श्याम की पढ़ाई में लगा दी और वह हमेशा उसकी हौसला अफजाई करता रहा। श्याम ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल इंजीनियर बना। उसने अपने पिता के सभी सपनों को पूरा किया और गांव में भी उसकी बहुत इज्जत होने लगी। उसने अपने पिता के लिए एक बड़ा सा घर बनवाया और उन्हें आरामदायक जिंदगी दी। रघु को अब अपने बेटे पर गर्व था और वह संतुष्ट था कि श्याम ने जीवन का सही रास्ता चुना। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत और समझदारी से ही जीवन में सफलता मिलती है।
किसी भी काम को छोटा या बड़ा समझने की बजाय हमें उसे पूरे दिल से करना चाहिए। साथ ही जीवन में शिक्षा का महत्व सबसे ऊपर होता है, क्योंकि शिक्षा ही हमें कठिनाइयों से लड़ने की ताकत और सही मार्ग दिखाती है।